हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या एआई टूल से भी आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं या नहीं, और टिकटॉक क्या अमेरिका में बैन होने जा रहा है या नहीं। इसके अलावा हम जानेंगे गूगल मैप के ऊपर क्या आपका पिन भी इधर उधर खिसक रहा है, और गूगल ऐड के अंदर हुए एक चेंज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ का ये एपिसोड। तो फ्रेंड्स, काफी समय से ये बहस चल रही थी कि क्या चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स आने की वजह से जीरो क्लिक सर्चेस का ट्रेंड बढ़ता जाएगा, और क्या इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक आना बंद ही हो जाएगा। तो इसी से जुड़ी मॉडर्न रिटेल नाम की एक वेबसाइट की एक रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग क्विक समरीज के लिए चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज करते हैं वो इनके द्वारा दिए गए लिंक्स पर क्लिक भी करते हैं। अगर ये डेटा सही है तो ये मार्केटर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये एक सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है और इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। इस रिपोर्ट में एक ब्रांड का एग्जाम्पल दिया गया जिसका ट्रैफिक एआई टूल्स की वजह से 400% तक बढ़ गया, जिससे इस ब्रांड की सेल्स में 436% का राइज हुआ। इस रिपोर्ट से जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकलकर सामने आई है वो ये है कि अगर ब्रांड्स कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सोर्सेज मेंशन कर रहे हैं और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एआई टूल्स में आने के जो चांसेस हैं, उनके एआई टूल्स में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस स्टडी में एक और इम्पोर्टेंट बात निकलकर सामने आई है, वो ये कि इन कंपनीज ने अपने कंटेंट पे इन्वेस्ट करना यानी कि ब्लॉग लिखना भी शुरू किया था। यानी अगर आप भी ब्लॉग लिख रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट है तो आपको एआई टूल्स से भी ट्रैफिक मिल सकता है। और यहाँ पर ये जो दोनों स्टडीज हैं ये प्रोडक्ट वेबसाइट को लेकर की गई थी, यानी कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉग वेबसाइट को लेकर या इंफॉर्मेशनल कंटेंट को लेकर ज़्यादा नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है और उसमें आप ब्लॉगिंग ऐड कर दे रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो एआई से आप जो है ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज गूगल एड्स के बारे में है। गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स में एक अपडेट किया है और सर्च टर्म इनसाइट्स में एक नया कॉलम ऐड कर दिया है जिसका नाम है सोर्स। इस कॉलम को इसलिए ऐड किया गया है ताकि एडवर्टाइजर को यह पता चल सके कि उनकी एड्स किसी स्पेसिफिक सर्च कैटेगरी के लिए क्यों ट्रिगर हुई हैं, और इससे उस एड की परफॉर्मेंस और टारगेटिंग लॉजिक के बारे में पता चल सके। अब एडवर्टाइजर इस डेटा को यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि कैसे सर्च कैटेगरीज उनके कैंपेन गोल्स और ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन करती हैं। इस अपडेट से पहले एडवर्टाइजर्स को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में स्पेशली ये पता नहीं चलता था कि एड ट्रिगर सर्च थीम, यूआरएल या फिर क्रिएटिव एसेट्स में से किसकी वजह से हुई है, और इसी कमी को दूर करने के लिए गूगल ने ये अपडेट किया है। नेक्स्ट न्यूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में है। गूगल सर्विस एरिया बिजनेसेस जिनका एड्रेस पब्लिक नहीं है उनका मैप पर पिन नहीं दिखाता है, लेकिन लास्ट मंथ से गूगल इस तरह के बिजनेसेस को भी मैप पर दिखा रहा था। इसलिए कुछ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि ये कोई बग है या फिर गूगल ने कोई नया चेंज किया है। वेल, फिलहाल इस बारे में अभी ये पता नहीं चला है कि ये कोई बग था या फिर ये गूगल का कोई नया फीचर है। नेक्स्ट न्यूज GoDaddy के बारे में है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने GoDaddy को फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट के वायलेशन का दोषी पाया है, क्योंकि GoDaddy ने अनरीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जिससे मल्टीपल सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए। एफटीसी ने यह कहा है कि 2015 से GoDaddy खुद को एक सिक्योर वेब होस्ट की तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सच ये है कि GoDaddy का डेटा सिक्योरिटी प्रोग्राम कंपनी के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अनरीजनेबल था। खुद को सिक्योर बताने के बाद GoDaddy होस्टिंग एनवायरनमेंट में वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स को लेकर आंखें बंद करके बैठा रहा। साल 2018 से GoDaddy ने एफटीसी एक्ट के सेक्शन 5 का उल्लंघन करना जारी रखा है और वो अपने प्लेटफॉर्म पर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टूल्स और प्रैक्टिसेस को भी इंप्लीमेंट करने में फेल रहा है जिसमें वो कस्टमर्स का डेटा रखता था। तो एफटीसी की इस डांट के बाद GoDaddy को अपनी सिक्योरिटी को बेटर करना होगा, किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू भी करवाना होगा और तब तक खुद को सिक्योर बताना भी बंद करना होगा। इंडिया के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके बाद लोगों ने टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स को खोजना शुरू कर दिया है। वैसे तो टिकटॉक बैन करने की बात बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन जब वीकेंड पर टिकटॉक सच में बंद हो गया तो लोगों ने इसके अल्टरनेटिव को बड़ी तेजी से ढूंढना शुरू कर दिया।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया है, लेकिन टिकटॉक के बंद होने की आशंका से जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि रेड नोट, क्लैपर, लाइक, द नेपच्यून, लेमनेट ऐप और फैन बेस, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अपने बैन के खिलाफ टिकटॉक सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को नहीं बदला, जिसके बाद 18 जनवरी को टिकटॉक ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। लेकिन 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंद होने से रोक दिया 90 दिनों के लिए। टिकटॉक के टेम्परेरी बैन होने की आशंका के बीच सबसे ज्यादा लोगों ने यह सर्च किया कि टिकटॉक बंद क्यों हो रहा है। वैसे पिछले डिजिटल मार्केटिंग न्यूज के एपिसोड्स में मैं ये आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि टिकटॉक चाइना की कंपनी है और अमेरिका के लोगों का डेटा चाइना के हाथ ना लगे, इसको लेकर टिकटॉक को बंद करने के लिए कहा जा रहा था। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सर्च की गई वो था टिकटॉक का अल्टरनेटिव, और तीसरी चीज जो लोगों ने सर्च की वो थी कि टिकटॉक के बंद होने के बाद भी इसे किस तरह से यूज करें। अभी तक कोई भी ऐप टिकटॉक का मुकाबला नहीं कर पा रही है, और ये देखना होगा कि 90 दिनों के बाद टिकटॉक का आखिर होता क्या है। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग न्यूज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।